भाकपा माओवादी संगठन के लगातार कमजोर होते नेटवर्क के बीच अब कई पुराने कैडर या तो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, मारे जा चुके हैं या संगठन छोड़ चुके हैं। इसी बदलते परिदृश्य में पश्चिम सिंहभूम जिले के सोनवा थाना क्षेत्र के कुदाबुरु गांव का रहने वाला सालुका कायम और भुवनेश्वर अब भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। बताया जाता है सूत्रों के अनुसार सालुका 17 फरवरी 2026 को सारंडा क्षेत्र से निकलकर पोड़ाहाट इलाके में पहुंचा था। उसके साथ उस वक्त कुल 9 माओवादी मौजूद थे। हालांकि कुछ समय बाद इनमें से 4 साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया और बाद में वे आत्मसमर्पण कर दिए। इसके बाद उसकी टीम में सालुका समेत 5 सदस्य बचे, जिनमें पिंकी, कोदोमुनि, राहत और रीता शामिल थे। यह टीम कई महीनों तक कुदाबुरु और जोजोदा इलाके में सक्रिय थी। बताया जाता है कि अब संगठन के भीतर लगातार बढ़ते दबाव और कमजोर होती स्थिति के कारण उसके 2 अन्य साथी जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, वो भी उसका यानी कि सालुका का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में सालुका का दस्ता अब बेहद छोटा रह गया है। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि सालुका अब सीमित संसाधनों के साथ जंगलों में लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता है। इसी वजह से उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाना आसान नहीं होता। स्थानीय भौगोलिक जानकारी और जंगलों की गहरी समझ उसे लगातार बच निकलने में मदद करती है। आपको बता दें कि संगठन के कमज़ोर होने के बावजूद स्थानीय नेटवर्क और इलाके की जानकारी उसके लिए अब सबसे बड़ी ताकत जो है वो बनी हुई है। ग्रामीणों में भय का माहौल होने के कारण भी उसके संबंध में सूचनाएं सुरक्षा बलों यानी कि पुलिस तक भी आसानी से नहीं पहुंच पाती है। लगातार कमजोर हो रहा माओवाद नेटवर्क कोल्हान और सारंडा क्षेत्र में पिछले कई वर्षों के दौरान सुरक्षा बलों के लगातार अभियान, मुठभेड़ों, गिरफ्तारियां और आत्मसमर्पण की घटनाओं ने माओवादी संगठन की जो पहले ताकत थी उसे बेहद काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। कई बड़े कमांडर या तो मारे गए, गिरफ्तार हुए या फिर संगठन छोड़ चुके हैं। ऐसे में पुराने कैडर के लिए भी अब जंगल में टिके रहना बेहद जो है मुश्किल होता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि संगठन के भीतर संसाधनों की कमी, नए कैडरों की घटती संख्या और लगातार बढ़ते सुरक्षा दबाव के कारण कई माओवादी अब आत्मसमर्पण का रास्ता चुन रहे हैं। वहीं कुछ कट्टर कैडर सालुका जैसे अब भी जंगलों में सक्रिय रहने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियां सालुका कायम की गतिविधियों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। क्षेत्र में समय समय पर सर्च अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जंगलों में सक्रिय बचे हुए माओवादियों को मुख्य धारा में लौटने और सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाने का अवसर दिया जा रहा है। मगर सालुका की गतिविधियों से ऐसा लगता हुआ नहीं नज़र आ रहा है कि वो आत्मसमर्पण करेगा, क्योंकि वो पहले जेल से फरार हुआ था और अभी उसके पास एकमात्र एक AK-47 हथियार भी है, जिसमें गोलियां भी कम हैं। इसके बावजूद वो उस इलाके में लेवी लेकर जो है वहाँ पर अपने आप को बनाए रखना चाहता है। सालुका समय समय पर अपने कुछ खास लोगों से दैनिक उपयोग वाली सामग्रियों को भी मंगाता है बाज़ारों से। एक बार तो उसने एक ड्रेस भी मंगाई थी, ऐसा बताया जाता है। और उसे विदेशी शराबों का भी शौक़ है। उसके साथ रह रही 2 युवतियां, जिसमें एक उसकी काफ़ी बेहद खास बताई जा रही है, जिसके कारण ये भी कहा जा रहा है कि दोनों युवतियों को वो अपने साथ में रखता है, साथ में घूमता है, ताकि वो दोनों युवतियां वहाँ से किसी तरह भागकर बाहर ना निकल सकें। स्थानीय कई लोगों का मानना है कि सालुका कायम के कारण उस इलाके में विकास की योजनाएँ हैं वो नहीं पहुँच पा रही है। उस इलाके में सड़कें जो हैं नहीं बन पा रही है। मैं आपको इस इलाके की सड़क दिखा रहा हूँ। जब मैं कुछ महीने यानी कि लगभग 1.5 महीने पहले गया था केड़ाबीर गांव, तब मैंने देखा कि गांव तक पहुंचने के लिए सड़क जो है वो काफ़ी जर्जर है। बड़ी बड़ी बोल्डर वहां जो है निकली हुई नज़र आई। बड़ी गाड़ियां जो है आसानी से गांव तक जरूर पहुंच जाती है, मगर काफ़ी धीमी गति से पहुंच सकती है। बाइक चलाना भी बेहद मुश्किल है। आपको बता दें कि उसके जो नज़दीकी साथी हैं वो लगातार पुलिस की मूवमेंट की जानकारी उस तक पहुंचा देते हैं और यही कारण रहा कि वो लगातार बचकर भाग निकलता है। जब पहली बार सुरक्षा बलों ने कुछ महीने पहले एक ऑपरेशन चलाया था, तब तमाम 9 माओवादी एक घर पर रुके हुए थे। वो एक घर पर काम भी कर रहे थे, मगर 3 बजे लगभग दोपहर में सुरक्षा बल के जवान पहुँचते हैं। तब तमाम माओवादी जो है वहाँ पर गाड़ियों की आवाज़ सुनते ही वहाँ से जो है भागकर बचकर निकलते हैं।
दूसरी बार सालुका के खात्मे के लिए पुलिस फोर्स एक जगह पर जाती है जहां वो शराब पी रहा था, मगर वहां भी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग खड़ा हुआ। इससे पहले भी सालुका अपने तेज किस्मत की वजह से बचकर हमेशा से निकल जाता है वहाँ से। अब देखना होगा कब तक सालुका और पुलिस के बीच जो है आंख मिचोली का खेल चलता रहेगा, कब तक जो है सालुका मारा जाएगा या फिर सरेंडर करेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।